हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पे और इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में जिसमें आज आप रिवीजन करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इसको हम कई सारे पार्ट्स में लेकर आएंगे बच्चा, क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास भी काफ़ी बड़ा है, तो आपका रिवीजन एक अच्छे ढंग से होना चाहिए। बट इस छोटी सी क्लास में देखेंगे कि आप कितने क्वेश्चन जो है वो सही कर पाओगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इंडियन अनरेस्ट के लेखक आपके कौन है? द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कौन कहलाता है? बाल गंगाधर तिलक को ये आपकी बच्चा संज्ञा दी गई है और इसके जो लेखक है वो वैलेंटाइन शिरोल हो जाएंगे। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ जहां से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो बच्चा लिया गया है, तो इसके जो लेखक है वो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। आपका सही जवाब डी ऑप्शन। भारत में पहले 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, यही बच्चा आपके क्या थे? मतलब सेम कलकत्ता, बम्बई और मद्रास आपके पहले हाई कोर्ट्स में स्टैब्लिश किए गए थे। तो मुझे आपको बताना है यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी का जो सही जवाब हो जाएगा 85, 1905, 1857 या फिर 1881। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 1857, सी ऑप्शन। आगे है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो जो भूदान आंदोलन था वो विनोबा भावे ने शुरू किया था और विनोबा भावे पहले भारतीय थे जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक आपके कौन है? तो अरविंद घोष जो है वो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है। गोल्डन, इसमें आपको एक तरह से रैंडमली क्वेश्चन मिलेंगे बच्चा, ठीक है, ध्यान रखना। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता आपके कौन है? तो सरोजिनी नायडू, जो कि आपकी यूपी की पहली राज्यपाल भी रही है ना। यूपी की पहली राज्यपाल भी आपकी बच्चा सरोजिनी नायडू ही थी। एंड सेकंड, पहली भारतीय आईएनसी की जो आपकी क्या थी, प्रेसिडेंट थी भारतीय, वो भी आपका 1925 का कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ही थी। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आपकी है, उसके प्रवर्तक कौन थे? तो सर विलियम जोनस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा आपका प्रकाशित था? तो जनरल अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल, आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो बच्चा कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946, जिसके अनुसार भारत के संविधान का निर्माण और संविधान सभा का गठन आपका किया गया था। आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। हाँ, और ज्यादातर बच्चा वर्ड्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें एक शॉर्ट टाइम में वीडियो बनानी होती है तो ऑप्शन इधर उधर कई बार मार्क हो जाता है, ठीक है। अच्छा, किसने सुबह आजादी नामक आपकी कविता लिखी है? तो बच्चा सुबह आजादी फैज अहमद फैज की आपकी एक कविता है, ये चीज ध्यान रखना। आगे आपके सामने है पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो पहले भारतीय आपके रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। इन्हीं का जो शांति निकेतन है, ये चीज भी ध्यान रखना क्योंकि करंट की है और सवाल जरूर आएगा आपका। शांति निकेतन 41वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपना जो है वो बना है और इन्होंने 1913 में नोबेल प्राइज जीता था अपनी कृति गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। अगला सवाल, लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है? स्थायी बंदोबस्त, सेना में सुधार, सती प्रथा की समाप्ति। विलियम बेंटिक हो जाएगा सती प्रथा की समाप्ति। अंग्रेजी शिक्षा आपका सही जवाब हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। चित्रा किसके द्वारा लिखी गई है? रविन्द्रनाथ टैगोर। गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद। अगला, भारत स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन आपका किस कारण से हुआ था? बंगाल के विभाजन, ठीक है, उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। अच्छा, तो अमार सोनार बंगला जो है वो बच्चा लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और आज के टाइम पे ये बांग्लादेश का जो 1971 में बना एक ईस्ट पाकिस्तान से नया देश है, ठीक है, आपका उसका राष्ट्रगान है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? बताइए, शक संवत पर आधारित है। इनमें से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो है वो शुरू किया था? तो सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर, जिनको जाना जाता है महिलाओं के उद्धार के लिए, एक तरह से उनकी शिक्षा या फिर चाहे वो बाल विवाह हो, इन सब के लिए, है ना, इन सब का विरोध करने के लिए विधवा पुनर्विवाह भी इन्होंने बहुत ज्यादा क्या किया था, इसके लिए काम किया था। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल होम का जो है वो आपका उद्घाटन किया गया था? तो आपका सही जवाब जल्दी से बताइए, जिसको भी पता है क्या होगा। विक्टोरियल मेमोरियल 1921 में बच्चा कौन था? लॉर्ड रीडिंग आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड रीडिंग। अगला, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल है? तो जो नई दिल्ली शहर है उसमें बहुत सारे जो आपके बच्चा आर्किटेक्ट है वो बनाया गया है लुटियंस और एडवर्ड बेकर के द्वारा, ठीक है, हार्वर्ड बेकर के द्वारा। 8सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से आपका वो केंद्र बना? तो एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट आपकी 1917 में पहली महिला आईएनसी प्रेसिडेंट थी, भारतीय नहीं, पहली महिला आईएनसी प्रेसिडेंट, ठीक है, ध्यान रखना।
नेक्स्ट, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो बच्चा 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, हमारे आज के संविधान में सबसे ज्यादा जो अमेंडमेंट सबसे ज्यादा जो आर्टिकल है, जो मूल थे 395, उनमें से 250 यहीं से लिए गए हैं और इसकी दायरची सिस्टम इसका मेन विशेषता नहीं थी। अगला, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था। आपका 22 जुलाई को हम झंडा दिवस मनाते हैं, इसको अपनाया गया था, है ना, अपनाया गया था 1947। बच्चा 50 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। अगला, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो बच्चा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वो देवदास के रचयिता है। चित्रा का मैंने जस्ट अभी बताया है आपको, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। प्रेम पचीसी, इसके जो लेखक है, इसके रचयिता है, रचनाकार है, वो आपके प्रेमचंद्र हो जाएंगे। अगला, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस आधार पर बनी थी? तो बच्चा ये बनी थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर। ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट थी वो इस आधार पर आपकी बनी थी। ओके, आपका सही जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। अगला सवाल आपके सामने है। ये क्या है? हंगरी स्टोन्स। अच्छा, हंगरी स्टोन के आपके रचयिता कौन थे? तो हंगरी स्टोन के जो रचयिता है वो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अ लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये सारी जो कृतियां हैं ये आपकी सारी की सारी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। इनमें से कौन सा युग्म सही से मैच नहीं है बच्चा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के टाइम पर आया था, देखो यहीं पर ये गलत हो जाएगा। इसको तो लॉर्ड लिटन लेकर आया था और मुझे लगता है कि आगे आपको पढ़ने की रिवीजन के लिए तो जरूरत भी नहीं है। इल्बर्ट बिल रिपिन, पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डलहौजी, बाकी सारे आपके सही है। जो मैच नहीं हो रखा था वो आपका कर्जन के टाइम पे महत्वपूर्ण घटना 1905 का आपका बंगाल विभाजन हुआ था। 27 दिसंबर 1911 की बात हो रही है। पहली बार जनगणमन कहाँ गाया गया था? तो बच्चा पहली बार जनगणमन आपका कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। जनगणमन लिखा किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो हिक्की का बंगाल गैजेट आपका पहला समाचार पत्र था। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, इनमें से किसके अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद के। इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बच्चा द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक है राम मनोहर लोहिया, है ना, राम मनोहर लोहिया। इनमें से इन विद्रोह में से किसने बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है? तो बच्चा जो सन्यासी विद्रोह है उसका उल्लेख आनंद मठ में आपको मिलेगा। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? शरत चंद्र चटर्जी, विष्णु शर्मा, मुल्कराज आनंद या फिर आपके रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस के जो लेखक हो जाएंगे वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए एक पथ प्रदर्शक बने थे? तो बच्चा जो सर सैयद अहमद खान है उनको इसी नाम से जाना जाता है, यानी इसी काम के लिए जाना जाता है। इनमें से किसे इस्पात का चौखोटा यानी कि स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? तो जो आपकी भारतीय नागरिक सेवा है स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहलाता है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये अगेन आपकी राम मनोहर लोहिया की एक कृति है। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान आपकी प्रेमचंद की रचना है। गोदान प्रेमचंद, गबन एंड गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, हाँ ये सारी की सारी आपकी प्रेमचंद की है ना। उसके अलावा बच्चा आपका एक क्या है? पूस की रात, है ना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक आपके कौन थे? मदन मोहन मालवीय आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत भारती के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या फिर आपका रामधारी सिंह दिनकर। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से एक बार आंसर करिए, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो भारत भारती के जो आपके लेखक हो जाएंगे वो मैथिली शरण गुप्त, सॉरी रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। भारत भारती नहीं बच्चा, सॉरी मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, ये गलत हो जाता। गोदान और गबन दोनों ये एक ने ही लिखी है और वो है आपके मुंशी प्रेमचंद। खिलाफत आंदोलन आपका आरंभ किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन जो है वो टर्की के खलीफा पद के बाद आपका शुरू किया था, उसके विरोध में, क्योंकि ब्रिटिशर्स उसका अबोलिश करना चाह रहे थे। तो ये अली बंधुओं ने, और बाद में इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम जो गवर्नर जनरल थे, ये भारत ने आजादी के बाद पोस्ट ही आपके अबोलिश कर दी थी, सी राजगोपालचारी थे। स्वतंत्र भारत के पहले हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, पहले भारतीय सी राजगोपालचारी, और आखिरी भी आपके क्या हो जाएंगे? सी राजगोपालचारी।
सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसे कहा गया है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा गया है। सहायक संधि का सूत्रपात वेलेस्ली को कहा गया है। ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का हड़प नीति का लॉर्ड डलहौजी को कहा गया है। बंगाल विभाजन का कर्जन को कहा गया है। अमृत बाजार पत्रिका तो किसने शुरू की थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा शुरू की गई थी। इनमें से किसके अंतर्गत भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो बच्चा जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत आपकी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। इनमें से किस अखबारों में कौन सा उदारवादियों की नीतियों से आपका उसका प्रचारक था? तो द लीडर करके जो पेपर था वो आपका सही जवाब हो जाएगा। झंडा गीत किसने लिखा है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा गीत जो है वो आपका लिखा है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। इनमें से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू करी थी? तो बच्चा प्रेस सेंसरशिप जो लागू करी थी वो वेलेस्ली ने करी थी। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत उसका स्वीकार कब किया गया था? 1853 में स्वीकार किया गया था। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार जो है वो मिला था? तो बच्चा 1786 का जो एक्ट था उसके अनुसार। हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर जोर देने के लिए थी? किसकी जांच करने के लिए नहीं पूछा, किसके विकास पर? तो बच्चा प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर देने के लिए आपका ये लाया गया था। और दूसरा हंटर कमीशन आपका कब बना था? आप कहेंगे मैम 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसकी जांच के लिए आपका एक हंटर कमीशन जो है वो गठित किया गया था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के आपके जो लेखक है वो कौन हो जाएंगे? तो बच्चा दुर्गेश नंदिनी के जो लेखक है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो आपके हो जाएंगे। इनमें से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र जो है वो नहीं छापा गया था? तो जो तमिल भाषा है उसमें ये पत्र जो है वो आपका नहीं छापा गया था, पत्रिका नहीं छापी गई थी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? बच्चा अरुणा आसिफ अली, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला सवाल, स्वदेश वाहिनी के संपादक आपके कौन थे? रामकृष्ण पिल्लई, आर रेड्डी, बी आर रामन पिल्लई या फिर आपके सी एन मधुरियल? तो ठीक है, स्वदेश वाहिनी तो क्या सही जवाब हो जाएगा? के राधाकृष्णन पिल्लई। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। फ्री हिंदुस्तान, थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं ना। फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है वो किसके द्वारा आपका शुरू किया गया था? तो जो फ्री हिंदुस्तान अखबार है बच्चा वो तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? तो बच्चा उड़ीसा बिहार प्रेसिडेंसी से जो अलग हुआ था वो 1936 में हुआ था। नेक्स्ट, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? देखो लिटिन के द्वारा तो ये लगाया गया था, लिटिन के द्वारा लागू किया था, और रद्द भारत के जो उद्धारक रहे हैं वो आपका रिपिन के द्वारा किया गया था। एंड यहीं पर अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये वीडियो जिन्होंने भी पूरी देखी है अपना जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका जो स्कोर है वो क्या रहा है, कितने सवालों को आपने गलत मार्क किया है या आपका रिवीजन में ये हेल्प मिली है। इसके हम कई सारे पार्ट और लेकर आएंगे बच्चा, ताकि आपका रिवीजन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाए। आपका चाहे जीडी का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी और प्यारी सी वीडियो में। थैंक यू सो मच।